Hello everyone, welcome back to English class. Today we are going to continue our previous topic past tense. This is the fourth type of past tense. What is the name of fourth type? The name is past perfect continuous tense. At first we shall see here what is the use of this tense. My dear, this tense is used to express an action which began before a definite moment in the past and was still in progress at that moment. In simple words, we can say that any action, any work which is started some moment in the past and still in the progress at the time of speaking. In this condition, past perfect continuous tense is used. For example, मैं 2 बजे से पढ़ा रही थी. I had been teaching since 2 p.m. That means मैंने यह कार्य भूतकाल में स्टार्ट कर चुकी थी, पास्ट में ही टीचिंग कार्य में स्टार्ट कर चुकी थी. ठीक है, और अभी भी वो कंटिन्यू है. ऑलराइट, प्लीज सी हियर वेरी केयरफुली. मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी. I had been teaching for 2 hours. Kindly pay attention here. In the first sentence, I have written मैं 2 बजे से पढ़ा रही थी. But here, in the second sentence, मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी. So here, 2 बजे means we are getting a fixed duration of time. So जब भी हमारे पास fixed duration of time हो, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं? fixed duration का सिंस का यूज़ करते हैं. और जब हमारे पास फिक्स ड्यूरेशन टाइमिंग नहीं हो, जैसे 2 घंटे हैं यहाँ पर, तो वो कौन से 2 घंटे हैं ये हमें नहीं पता है. लेकिन यहाँ पे 2 PM लिखा है, यानी कि वो 2 PM वो फिक्स है कि इसका एक फिक्स टाइम है कि 2 बजे से ही पढ़ा रही थी. तो इफ़ यू गेट द फिक्स टाइम, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, देन यू विल यूज़ सिंस, अदरवाइज फॉर. दैट इज़ वाई आई हैव यूज्ड हियर फॉर. याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वी यूज टाइम रेफरेंस. सिमिलरली हियर, ही हैड बीन लिविंग हियर फॉर 3 years. वह कितने सालों से रह रहा था? तो वह 3 वर्षों से यहाँ रह रहा था. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वे लोग 1 घंटे से काम कर रहे थे. दे हैड बिन वर्किंग फॉर 1 hour. यहाँ पे क्यों हमने लगाया 1 घंटे में फॉर क्यों लगाया? क्योंकि वो कौन सा 1 घंटा है वो हमें नहीं पता है. अगर यहाँ लिखा रहता सुबह से या 2 बजे से 3 बजे से, तब हम लोग सिंस लगाते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, वो कौन सा 1 घंटा है हमें नहीं पता है. एंड दैट इज़ वाई वी शैल यूज़ हियर फॉर. इसकी पहचान भी बहुत ही आसान है. आप इसे पहचान सकते हैं कैसे? एक तो स्ट्रक्चर से पहचान सकते हैं और दूसरा एक ट्रिक है हिंदी में पहचानने का. अगर आपको किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी मिले टाइम के साथ, समय के साथ, तो आप समझिए कि वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. देखिए, आप सेंटेंस में रही थी आ गया, मैं 2 बजे से पढ़ा रही थी, रही थी आ गया, रहा था आ गया, रहे थे आ गया. लेकिन सबके साथ क्या है? समय लगा हुआ है. इसमें 1 hour है, इसमें 3 year है, इसमें 2 hours है. ओके, सो दिस इज द पहचानने का तरीका और ट्रिक. और इन इंग्लिश यू कैन रिमेंबर द स्ट्रक्चर. व्हाट इज द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर इज हियर सब्जेक्ट. आप किसी भी सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे यहाँ दे हैड बिन वर्किंग फॉर 1 hour. और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं I had been playing tennis since 5 PM. So here I, what is I? It is subject. Had been I have written here as a helping verb. Then B1. What is the B1? Play. And then ing. Play plus ing, playing. And then object. Tennis is here what? Object. And after that you have to use either since or for. If you are getting the fixed time of point, if you are getting the fixed point of time, then you will use here since.
यहाँ पे 5 बजे से बोला जा रहा है, यानी कि टाइम फिक्स है, और इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, सिंस लगाया. ओके, so this was all about the explanation part of the past perfect continuous tense, and I shall send you also homework based on this tense. So you are requested to read the content and do the translation work. If you find any problem, you can ask. Thank you very much.